हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्सेस स्टडी पॉइंट आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टेंसेस के 2 पार्ट सीखेंगे जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम सीखेंगे कि इनके क्या यूज़ हैं, किस तरह से हम करते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसे स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो बेसिक रूल्स है इसके, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे बात की जाती है प्रेजेंट डेफिनेट की तो आपके माइंड में हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, जिसे हिंदी में आप पहचान कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका, वो इसका डू या डज होता है। डू या डज का मतलब होता है कि आप एक ही सेंटेंस में किसी एक को यूज़ करेंगे और ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। पहचान मीन्स कि आपका कोई भी सेंटेंस है तो उसके सेंटेंस के अंत में कौन से शब्द आ रहे हैं या कौन से अक्षर आ रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं ता है, ते है या ती है। आप डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सेंटेंस पे कि आपका सेंटेंस किस तरीके का है। तो इतना हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू और डज। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको एस या ईएस भी लगाना होता है, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसकी भी एक कंडीशन है अफर्मेटिव में कि आपको विद सिंगुलर ही लगाना है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज है, आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है, आप लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें आप लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट because it is a interrogative negative sentence plus verb की first form plus object and plus question mark. So let's take an example of affirmative. affirmative का एग्जाम्पल आप इस तरीके से लेंगे। सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस है आपका, दैट इज वह पत्र लिखता है। सो एज आई टोल्ड यू दैट कि इसका जो एंड होगा ता है पे होगा, ते है पे या ती है पे। तो हमने ये लिखा है वह लिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो इसके अकॉर्डिंग ये बनाना है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसका वह है, पत्र इसका ऑब्जेक्ट होगा और लिखता है इसका वर्ब होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, आमतौर पर जो करने वाला होता है, जिसे कर्ता कहते हैं हिंदी में, तो उसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। 2 टाइप्स मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई नेम एक से ज़्यादा है तो प्लूरल में आएगा और वो सिंगल है तो सिंगुलर में आएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो हमारा होप सो कि सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब दिख रहा है। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया की सबसे अच्छी पहचान करने का आपके पास एक तरीका है कि आप अपने माइंड में एक बात रखेंगे कि हिंदी
के जिस शब्द के अंत में ना आता हो उसे आप क्रिया बोलेंगे। जैसे खाना, चलना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सोना, जागना, जिसके अंत में भी ना आता हो, देना और दौड़ना, ये सभी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रीड मीन्स पढ़ना, ईट मीन्स खाना एंड गिव मीन्स देना। तो ये सभी हमारे क्या हैं, वर्ब हैं जो कि क्रिया यानी कि कोई काम हुआ है उसके बारे में सेंटेंस के अंदर आपको बताते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान का एक तरीका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस पे कोई काम किया गया है और जिस पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट को हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्कूल। ओके, सो होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव का फॉर्म सेंटेंस है, इसलिए हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला ही चूज़ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि सिंपल जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं आना चाहिए और क्या भी नहीं आना चाहिए, तो वो सिंपल की कैटेगरी में आता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर इसके एग्जांपल से देखते तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ही, क्योंकि वह को ही कहते हैं। ही लिखता यानी वर्ब क्या होगा? राइट द लेटर। इससे मिलता जुलता मैं आपको एक सेंटेंस दिखाना चाहूंगा कि तुम पत्र लिखते हो। लेट्स मेक दिस सेंटेंस, देन यू राइट अ लेटर। सो अब आप ये डिफ्रेंशिएट करें कि एक में एस आया है, एक में नहीं आया। तो रीज़न क्या है कि आपका जो यू है वो किस कैटेगरी में आता है? पी के, यानी कि प्लूरल के कैटेगरी में आता है, और ही किस कैटेगरी में आता है? एस के, यानी कि सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। और हमें ये क्या याद रखना है कि आप एस या एस किसके साथ लगाएंगे? अफर्मेटिव के साथ ही लगाएंगे। दैट्स वाई वी पुट एस in this sentence. So we come to the next topic. Let's make negative sentence of this sentence. वह पत्र लिखता है, एज्यूम करते हैं वह पत्र नहीं लिखता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ही पत्र, आई मीन टू से, ही के बाद आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ही के साथ डज आएगा या डू आएगा? पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज होता है, प्लूरल के साथ हमेशा डू का होता है। तो आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है और प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है। इसलिए सिंगुलर नंबर हमारा ही है, देन वी विल पुट हियर डज प्लस नॉट एंड राइट अ लेटर और द लेटर। ओके, इफ वी मेक दिस सेंटेंस एज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के लिए हम अगर इसको बनाते हैं तो डज पहले ले लेंगे, क्योंकि वी हैव गिवन हियर दैट डू और डज आपको पहले आएगा। देन डज ही राइट द लेटर, आप इसमें क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन वर्ड लगे। ओके, सो यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर है प्रेजेंट डेफिनेट का। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप सो कि आपको क्लियर होगा ये। इसमें एक और फॉर्मूला हम लगाते हैं जिसे WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। WH टाइप क्वेश्चन मीन्स कि आपका ये रहेगा और इसमें आप WH ऐड कर देंगे, मीन्स कि WH प्लस इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो आपको मिलके फॉर्मूला बनाते हैं WH टाइप का। अब क्वेश्चन ये है कि WH का मतलब क्या होता है? तो WH टाइप का मतलब ये होगा कि मैंने यहां पर इस सेंटेंस को लिखा, क्या वह पत्र लिखता है? तो आप इसका जवाब यस और नो में ही दे सकते हैं कि हाँ वह पत्र लिखता है, या आप कहेंगे नहीं वह पत्र नहीं लिखता है। बट
अगर आप WH टाइप कोई बनाते हैं तो उसमें आपका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा. यू विल नोट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इन यस और नो. हाउ, यहां देखते हैं. तुम पत्र कब लिखते हो. आंसर कह लीजिए या फिर इसका इंग्लिश देख लीजिए. इसमें यह होगा कि एज वी नो कि ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, कब लिखते हो. देन वी कांट गिव रिप्लाई एज येस और नो, वी हैव टू गिव रिप्लाई एज विथ टाइमिंग. तो टाइमिंग रिप्लाई तो खैर बाद में लिखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी. WH वर्ड कौन सा इसमें आपका कब. कब को क्या कहते हैं, व्हेन. बस अब आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारा यही पुट कर देना है. व्हेन के साथ आप क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि यू आ रहा है. तो व्हेन डू यू राइट अ लेटर, कि भाई आप लेटर कब लिखते हो. तो ये इसकी इंग्लिश होगी. तो होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर है. इसी से रिलेटेड जो टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसे सेंटेंस की बात होगी जो कि कंटिन्यूली चल रहा हो. कंटिन्यूली चल रहा हो से पता चलता है कि इसमें एग्जाम्पल ही रहा से रिलेटेड आएगा. और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इजी सेंटेंस होता है, इसलिए आप इसको आसानी से सीख सकते हैं. और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से इसको सीखें भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ING फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसमें ING फॉर्म यूज़ किया जाता है इस सेंटेंस में. तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जल्दी सीख जाएंगे. हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, एम, आर. प्लस में आप इसके लगाएंगे ING फॉर्म. ING फॉर्म इसलिए लगाएंगे क्योंकि ING फॉर्म ही आपके रहा है या कोई एक्शन हो रहा है आपके सेंटेंस में, इसको शो करता है. पहचान इसकी होती है हिंदी में, रहा है एज आई टोल्ड यू, एंड रहे हैं. ओके. अफर्मेटिव का इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें आप यही कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले डालेंगे प्लस सब्जेक्ट करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे प्लस ING करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके. सो नाउ टेक एन एग्जांपल फॉर दिस सेंटेंस. कमल पत्र लिख रहा है. तो कमल हमें सब कुछ पहले से ही क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो वी नो वेरी वेल दैट कमल इज अ सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज इज, वी हैव टू चूज इज, एम और आर. तो इसके कैसे हम चूज करेंगे, तो काफ़ी सिंपल है. इज, एम, आर में से चूज करना. जो आपका सिंगुलर होगा वो इज के साथ होता है, जो प्लूरल होता है वो आर के साथ होता है, और जो आई होता है सिर्फ एक आई ही ऐसा सब्जेक्ट है जो एम के साथ आता है, अदरवाइज एम के साथ कुछ नहीं आता है. सो कमल इज, लिखने को राइट कहते हैं, राइट के आगे ING लग जाएगा, राइटिंग अ लेटर. तो ये आपका सेंटेंस है जो कि कंप्लीट होता है. अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, कमल इज नॉट राइटिंग अ लेटर. और अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. तो इस पहले आ जाएगा, इज कमल राइटिंग अ letter. Now we again come to the same topic. Then what will be happen if the sentence is given in WH type form.
क्या होगा अगर आपको सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उसे क्वेश्चन टाइप भी कहते हैं और WH टाइप भी कहते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल वही ले लूँगा फिर से, कमल इज़ राइटिंग लेटर। यहाँ हम लिख देंगे कमल पत्र क्यों लिख रहा है। इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसको आप यहाँ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। सेम फॉर्मूला है, WH वर्ड लगा देंगे इंटरोगेटिव से पहले। आपको WH देखना है क्या है, क्यों। क्यों क्या कहते हैं, वाई। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इज MR। तो इज आप पहले लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, तो वाई इज। सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे उतार दीजिए, वाई इज। मैं देख के ही उतार देता हूँ, कमल राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है और आगे भी इसी तरह सेंटेंसेस बनते रहेंगे। आपके पास जो भी टॉपिक है जिससे भी रिलेटेड है, चाहे वो इंडेफिनेट हो या कॉन्टिन्यूस हो, तो वो हम इसी के पैटर्न में करेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है पैसिव सेंटेंस। हमने जो भी सेंटेंस किया अभी वो सारा एक्टिव है। पैसिव जो होता है वो इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, लेकिन आपको पैसिव करने के लिए एक्टिव के फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। होप्स हो कि आपको ये वीडियो क्लियर है और सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह से आ चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, और इसको दोबारा पढ़िए और एक बार फिर से इसको ध्यान से पढ़िए और अपने टॉपिक से मैच कीजिए, और बुक में जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड उस पर आप वर्क कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।